हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूं एंड दैट इज शेयर बाजार। शेयर बाजार एक ऐसी टर्म है, मतलब मैंने इसको अपने लैंग्वेज में एक नाम दिया है। शेयर बाजार मतलब कि सपनों का बाजार, सपनों का ऐसा बाजार जहां पे अपने दो इमोशंस, फियर और ग्रीड, ये दोनों इमोशंस पूरी तरह से डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे पैसा कमाएंगे या हम अपना पैसा गंवाएंगे। सच कहूं तो यहाँ शेयर बाजार में हम रिटेलर्स, जो हम छोटे छोटे मिडिल क्लास लोग हैं ना, हम रिटेलर्स के सपने खरीदे और बेचे जाते हैं। आपको पता है, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े ऑपरेटर्स वो कमाते हैं और हम गंवाते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने इन दो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं जब से यहाँ शेयर मार्केट में हूं ना, तो मैंने तभी से, मतलब वेरी स्टार्टिंग से मुझे कुछ चीजें समझ आने लगी थी कि केवल नॉलेज से नहीं चलेगा, केवल इंफॉर्मेशन से नहीं चलेगा। कुछ ऐसी चीज जरूर है जो हमारा ऑन द स्पॉट डिसीजंस को बहुत अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर हमने किसी तरह से अपने इन अपने इन फेयर और ग्रीड, इन दो इमोशंस को किसी तरह से हमने कंट्रोल करना सीख लिया, तो उससे हम, यहाँ शेयर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज होती हैं लोगों के साथ में, तो उन ट्रेजेडीज से हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं सारी चीजों पे बात करूंगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, मतलब मैंने कौन कौन सी चीजें फेस की और उनके क्या क्या सोल्यूशंस निकाले, तो मैं आपको अपनी ही पर्सनल लाइफ से जो मेरे साथ हुआ यहाँ, और जिस तरह से मैंने अपना माइंड मैनेज किया इन सारी चीजों के बीच में, और अपनी फेयर और अपने ग्रीड, इन दो इमोशंस के साथ में किस तरह से एक बैलेंस करके। देखो, टेक्निकल एनालिसिस, आप लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो चार्ट है ना, वो जस्ट फेयर और ग्रीड, मतलब जब लोगों में फेयर है तो सेलिंग होगी, जब लोगों में ग्रीड है किसी शेयर को लेके तो उसमें खरीदारी होगी, है ना। तो यही टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, मतलब जिसपे कि पूरा का पूरा ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है, वो सिर्फ इन्हीं दो इमोशंस पे काम करती है, दैट इज ग्रीड एंड फेयर। और मैं आप लोगों को आज अपने इस वीडियो के माध्यम से यही चीज सिखाने वाली हूं कि आप किस तरह से, आप क्या क्या चीजें अपना के अपने इन दो, फेयर और ग्रीड, इन दो चीजों को बेटर मैनेज कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अपने इन दो इमोशंस को मैनेज नहीं किया ना, तो आप अच्छी कंपनीज में भी पैसा लूज कर दोगे, और अगर आपने अपने इन दो इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो आप बुरी से बुरी कंपनी में भी कमा के ले जाओगे। ठीक है, तो मैं इन्हीं दो चीजों पे बात करना चाहूंगी आज। देखो, सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहूंगी, शेयर मार्केट बहुत ही अनफेयर गेम है, बहुत ही ज्यादा अनफेयर प्ले होता है यहाँ पे। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को मैंने देखा है कि उनको फेयर प्राइस नहीं मिल पाता। लेट्स से जितना भी गवर्नमेंट पीएसयू है, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा सेटअप है, कभी बंद नहीं होने वाली, हमेशा गवर्नमेंट का साथ इनके साथ रहेगा, लेकिन इसके बावजूद ये इतना लोएस्ट फीस पे पड़ी रहती है। वहीं अगर बात करूं, कभी कभी कोई एकदम बेकार से बेकार कंपनी होगी जो बिना वजह उसको मार्केट 100 का पी दे देता है। मुझे, मतलब मैं जितना भी फंडामेंटल एनालिसिस जानती हूँ, तो उस फंडामेंटल एनालिसिस को करने के बाद मुझे कभी कभी किसी कंपनी पे हंसी आती है कि मतलब कितना यहाँ पे ट्रैप चल रहा है, लोग कैसे ट्रैप हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं आज किसी भी कंपनी स्पेसिफिक नहीं बात करूंगी, मैं एक इन जनरल आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि दिस इज द मोस्ट अनफेयर गेम। मतलब ये एक ऐसा अनफेयर गेम है ना कि आप 2-3 साल तक तो ये समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ शेयर क्यों चलता है, कब चलता है, कैसे चलता है। तो जब आपको 1-2 साल 3 साल हो जाएंगे, देखो 1 से 3 साल मैं इसलिए बोलती हूँ कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर मार्केट स्टडी करते हैं, और जिन लोगों को थोड़ा कम इंटरेस्ट है और उनके पास कम टाइम रहता है, तो वो कंपैरेटिव कम स्टडी कर पाते हैं। यहाँ आप जितना आप ऑब्जर्वेशन रखेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे ना शेयर मार्केट में, उतना ही ज्यादा आपके सही डिसीजन लेने के पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती जाएंगी, है ना।
तो ये जो दो इमोशंस हैं, ग्रीड और फियर, ये ही उस पॉसिबिलिटी, जिस पॉसिबिलिटी की मैं बात करती हूँ कि जिससे आप पैसा कमाते हो, ये ही दो इमोशंस उसको पूरी तरह से गवर्न करेंगे। और इन दो इमोशंस में स्ट्रांग होने के लिए, मतलब आपको ग्रीडी होना है, बट आपको ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ग्रीडी नहीं होना। आपको फेयर रखना है, आपको हर कंडीशन में फेयर रखना है, बट अगर आप जरूरत से ज्यादा फेयर रख के चलेंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आपको मेंटली बहुत टफनेस डेवलप करनी होगी अपने अंदर। अगर आप मेंटली टफ हुए बिना इस गेम में उतरोगे, एक्चुअली ये क्या है, ये एक बॉक्सिंग रिंग है, एक ऐसी बॉक्सिंग रिंग जहां पे चारों तरफ से आपकी पिटाई होगी। जिस दिन आप शेयर मार्केट में अपना फर्स्ट बेबी स्टेप के साथ कदम रखोगे ना, उस दिन से आपकी पिटाई शुरू हो जाती है शेयर मार्केट में। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ पे, ऑपरेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, FIIs हैं। जिस शेयर में आप कदम रखोगे ना, ऊपर से जो एल्गोरिदम है, जो वो मतलब जो भी मार्केट रीडर्स जो बैठ के मार्केट रीड करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, तो उनको पता होता है कि रिटेलर कहाँ खेल रहा है, रिटेलर कहाँ पैसा लगा रहा है। और वो रिटेलर्स के इन दो इमोशंस, ग्रीड और फियर, को मैनिपुलेट करते हैं। यस, मैं बिल्कुल हकीकत आप लोगों को बता रही हूँ कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और ऑपरेटर्स क्या करता है, उसको पता है कि हाँ अभी अभी कोई पर्सन आया है न्यू। पहली बात तो आप लोगों का सब लोगों का डेटा उनके पास होता है, कहाँ से कितने लोगों ने, किस इनकम ग्रुप ने अकाउंट खुलवाया। जैसे ही आप लोग अकाउंट खुलवा के और वहां पे काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो आपके इन दो इमोशंस, फेयर और ग्रीड, इन दो इमोशंस का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, है ना। वो हर उस छोटे से छोटे शेयर को प्ले करेंगे जहां पे आप जाके पैसा लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनका काम है आपको ट्रैप करना। वो आपको आपका मनी ट्रैप करके वो खुद कमा के लेके जाते हैं। तो आपको यहाँ मेंटली टफ होना है, अपने इन दो इमोशंस पे कंट्रोल रखना, और उस कंट्रोल को रखने के लिए आपको यहाँ बहुत ही ज्यादा एक मेंटल स्टेबिलिटी के साथ काम करना होगा। अगर आपने कभी भी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी लूज करके इन दो अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो आप डेफिनेटली आप गलत डिसीजन लेंगे, आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आज उन्हीं चीजों पे मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सी, ये जो मार्केट का टाइम है, 9:30 टू 3:30, इस टाइमिंग पे चाहे कोई न्यू कमर हो या कोई मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर हो, सभी लोगों को एक चीज, उसका दिमाग जरूर, उसका पजल रहेगा, वो एंग्जाइटी से, उसको एंग्जाइटी होगी, उसको डाउट्स आएंगे। कभी कभी अपने शेयर्स को देख के वो होपलेस हो जाएगा, कभी कभी वो अपने शेयर्स को देख के होपलेस हो जाएगा, और कभी कभी वो उसको देख के ओवरवेल्म हो जाएगा। मतलब कोई शेयर अपना बहुत तेजी से चलेगा तो हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, और फिर कुछ किसी शेयर में तेजी होती है तो फिर हम क्या करेंगे कि उसमें या तो पोजीशंस बनाने की कोशिश करेंगे, उल्टे सीधे प्राइसेस पे ट्रैप हो जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को अगर एक क्लब करके मैंने देखा, तो ओवरऑल ये सारे के सारे इमोशंस हैं एक नेगेटिव इमोशंस की कैटेगरी में। और नेगेटिव इमोशंस, जब हम अपने दिन का इतना सारा पार्ट एक नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, तो देखो ना, यहाँ शेयर मार्केट में हर सेकंड न्यूज फ्लो है। कभी किसी कंपनी में कुछ हो रहा है, कभी किसी कंपनी में कुछ हो रहा है। हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी कंपनी का ट्रैक रखना है या उन कंपनीज को ट्रैक करना है जो इस वक्त फ्लाइट मोड पे है, या फिर अगर किसी कंपनी में नेगेटिविटी है तो वो क्यों है। इतना ज्यादा यहाँ न्यूज फ्लो है ना, उस सारे न्यूज फ्लो में से काम की न्यूज कौन सी है, ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज ही अपने आप में ऑपरेटर ड्रिवन है। और ऐसे में ये फाइंड आउट करना कि कौन सी न्यूज काम की है और कौन सी न्यूज काम की नहीं है, ये भी अपने आप में एक टफ टास्क है। तो ये, इस सिचुएशन से जब हम गुजरेंगे तो हमारे अंदर एक अजीब किस्म की एंग्जाइटी रहेगी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं, जो भी पोर्टफोलियो में, जो भी हमारे पास जो शेयर होता है, जिसको हम खरीद के बैठ जाते हैं, बस वो नहीं चलता, उसके अलावा सारा मार्केट चल रहा होता है, भाग रहा होता है। तो इस तरह की चीज हमारे अंदर एक होपलेसनेस लेके आती है कि हमारी स्ट्रेटजी में क्या कमी है। हमें बार बार सेल्फ डाउट्स आते हैं कि हम अपना डिसीजन सही क्यों नहीं ले पाते। अक्सर हम ये देखते हैं अपने आसपास कि हम, ये शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग, शेयर मार्केट को समझने वाले लोग कोई होते नहीं है अपने आसपास। तो ऐसे में फिर एक हेल्पलेसनेस भी आती है कि देयर इज नोबडी, मतलब कि कोई हमारे आसपास ऐसा नहीं होता कि जो हमें ये बता पाए कि हम किस तरह से काम करें। सब लोगों को लगता है, जो भी देखो, हम लोग अभी खास करके जो रिटेलर्स हैं, आपको भी पता है कि अभी इंडियन शेयर मार्केट में केवल 10-12% लोग ऐसा हैं जो शेयर मार्केट में काम करने लगे हैं, और वो भी अब इन 1-2 सालों में रिसेंट ट्रेंड ज्यादा हुआ है। इससे पहले तो अगर मैं 2 साल 3 साल पहले की बात करूं, जब मैं अपने टाइम की, जब मैंने शुरुआत की थी, मैं उस टाइम की अगर बात करूं, तो उस टाइम तो
कोई होता ही नहीं था कि जिससे आप शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस कर पाओ, जिससे आप शेयर मार्केट के बारे में सीख पाओ या अपने डाउट्स क्लियर कर पाओ, है ना। यहाँ क्या होता है ना, हर दिन हमें डाउट्स आते हैं, हर दिन शेयर मार्केट की हलचल से हमें हमारे शेयर पे क्या इफेक्ट होगा उसका पता करने का हमें बहुत ज्यादा मन होता है, लेकिन उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कुछ होता ही नहीं है हमारे पास। तो फिर ऐसी सारी सिचुएशन में, मतलब इन सारे मेंटल अप एंड डाउन्स के चलते हम लोगों को फिर रातों की नींदें उड़नी शुरू हो जाती हैं, एंजाइटी आती है, लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो इन सारी नेगेटिविटी को डील करने के लिए क्या होता है ना कि अगर ये सारी चीजों को हम डील करना नहीं सीखेंगे तो इससे हमारी मेंटल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर हमारी मेंटल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका सबसे बुरा इम्पैक्ट ये होगा कि हम या तो फियर से ग्रसित हो जाएंगे या फिर हमें ग्रीड आएगा। मतलब अगर सपोज ग्रीड कब ज्यादा आता है, मैंने अक्सर देखा है लोगों को, जब वो किसी शेयर में लॉस बुक कर लेते हैं ना, तो एक अंदर से एक अजीब किस्म की फीलिंग जनरेट होती है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने ये वाला ट्रेड खो दिया तो मैं किसी और ट्रेड पे बहुत अच्छा कमा लूंगा। हम बिना लुक बैक किए कि अगर मैंने ये ट्रेड पे ये पैसा खोया है तो उसका क्या रीजन है, वो रीजन बिना फाइंड आउट किए अपने क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी खो चुके हैं, मेंटल हेल्थ पे काम किया नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी खो दी है। अब मेंटल स्टेबिलिटी खो के और फिर फियर और ग्रीड के वश में आके फिर हम लोग डिसीजंस, ताबड़तोड़ डिसीजंस लेना शुरू करते हैं। और ये वाली जो फीलिंग्स है ना, ये सबसे ज्यादा न्यू कमर्स में मैंने देखी है। जैसे सपोज उन्होंने अपना न्यू अकाउंट खुलवाया, न्यू अकाउंट खुलवाने के बाद उनको एक शेयर में वो ट्रैप हो गए, वो दूसरा शेयर खरीदते हैं, वो तीसरा खरीदते हैं, वो चौथा खरीदते हैं, वो खरीदते ही चले जाते हैं बिना कि आपने जो एक शेयर खरीदा है उसमें क्या हुआ, उसमें क्यों लॉस हुआ, वो उसमें आप क्यों ट्रैप हुए, बिना उन सारी चीजों की खोजबीन किए आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रैप में फंसते चले जाते हो। और आप या तो मल्टी बैगर्स के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के नाम पे या लॉन्ग 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 टर्म, मैंने लोगों को कहते सुना है। आजकल लोगों में एक बहुत अच्छा ट्रेंड मैं देख रही हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में भी लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं। वो कहते हैं कि अब मैं इस शेयर को 10 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ या मैं इस शेयर को 15 साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप में इतना पेशेंस है ना कि आप किसी शेयर को 10 और 15 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ह्यूमन माइंड के लिए इस लेवल का पेशेंस रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप शेयर मार्केट में आए हैं ना, तो दैट मीन्स आपको 15 दिन में पैसा डबल करना है, आप उस मेंटालिटी के साथ शेयर मार्केट में बैठे हैं। मतलब इच्छा सबकी यही रहती है। होता क्या है, हम किसी शेयर में ट्रैप हो जाते हैं तो हम अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या लॉन्ग टर्म उसकी कैटेगरी में रख देते हैं, है ना। होता ये है। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब है, किन शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए, किन शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहिए, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आज मैं सिर्फ इस मेंटल सेटअप पे बात करूंगी कि मेंटल सेटअप अपना कैसे सुधारना है। देखो, जब भी हमसे कोई गलतियां होती है ना यार शेयर मार्केट में, तो बैक टू बैक गलतियां दोहराने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैठना चाहिए, अपनी हर एक गलती को एनालाइज करना चाहिए, एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करो, उस डायरी में अपने एक्शंस लिखो कि ये वाले शेयर में फंसा तो क्यों फंसा, क्या कोई न्यूज फ्लो पे मैंने ये इस शेयर में जाके एंट्री बनाई थी, या कोई सच में कोई स्ट्रॉन्ग रीजन था, क्या किसी के कहने से मैंने ये एंट्री बनाई थी। इस तरह की चीजों पे काम करना जरूरी है, नहीं तो ये जो फियर और ग्रीड वाली चीजें हमारे दिमाग पे हावी होके हमसे और गलत से गलत डिसीजन लेने के लिए हमें प्रेरित करती रहेंगी, है ना। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे अपने इन दो इंस्टिंक्ट्स पे जो मुझे अंदर से आ रहे हैं, रह के आ रहे हैं, इन दो चीजों पे मुझे कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल कैसे होगा, उस कंट्रोल को करने के लिए मैंने कुछ बैठ के कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि हाँ, अगर ये सारी चीजें, देखो मैं कैसे कर पाती हूँ, मैं वो बता रही हूँ कि मैं अपने फियर और ग्रीड को कैसे कंट्रोल में रखती हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। होपफुली इनमें से कोई भी चीज आप लोगों के कोई काम आ सकती है। देखो, सबसे जो बिगेस्ट चीज है, जो सबसे जो कहते हैं ना कि जो हमारे पास है, वो है हमारा दिमाग, जिसे अगर हम स्टेबल रखते हैं, दिमाग को स्टेबल रखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो है एक्सरसाइज। मैं अपने दिन का, मेरा दिन चाहे जितना बिजी जाए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास की एक्सरसाइज रूटीन जरूर निकालूं किसी भी तरह से। क्या होता है ना कि अगर आपको इतना मेंटल टेंस्ड सिचुएशन में काम करना है, 9:30
2-3:30 का टाइमिंग्स ऐसा है ना कि जो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है ना, उसको ना दिन में नींद आएगी, ना उसको रात में नींद आएगी, उसका सारा ध्यान अपने शेयर्स पे रखा रहता है। मेरे साथ तो यही होता है। तो अगर आपको 24 घंटे इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर में काम करना है, इतना ज्यादा मेंटली टेंस होकर काम करना है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दिन का कम से कम 1 घंटा एक अच्छी अच्छी एक्सरसाइज में, ये नहीं करी हल्की फुल्की नहीं, आपको एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बिना मेंटली टफ हुए और शेयर मार्केट में उतरने की कोशिश की ना, तो आप दिन रात एंजाइटी, चिंता और अलग अलग तरह के नेगेटिव इमोशन से घिरे हुए रहेंगे। आप लोगों को मेंटल इश्यूज आने लग जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम अपना हो गया कि हमें दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज रूटीन प्लान करना ही करना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास होना चाहिए, फ्यू गुड फ्रेंड्स जो कि मार्केट की समझ रखते हो। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग ढूंढ पाना, खोज पाना जिन्हें मार्केट की समझ है, लेकिन फिर भी लाइक माइंडेड। क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग आजकल ट्रेड कर रहे हैं, कोई एफएनओ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस है। तो ऐसी एक कम्युनिटी फाइंड करने की कोशिश करो। थैंकफुली मेरे पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं। जब भी मुझे अपने ट्रेड्स में डाउट्स आते हैं तो मैं अपने डाउट्स उन लोगों से बात कर लेती हूँ, मुझे रिलैक्स होता है काफी। तो क्या होता है ना, देखो सारा गेम अपने अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने का है। जिस भी विधि आप अपने आप को मेंटल स्टेबल कर पाओ, अगर आपके पास कोई अच्छा पर्सनल टच में कोई अच्छा मेंटोर है, कोई गाइड है, तो आप बहुत ही ज्यादा एक प्रिविलेज पर्सनालिटी हो फिर, है ना। तो वो तो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन अब क्योंकि अब मेरे साथ मेरे मेंटोर नहीं है, उनकी डेथ कर गई है, तो ऐसे में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। जैसे ही उनकी डेथ की थी तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई कि यार जो मुझे डाउट्स आ रहे हैं वो मैं किससे पूरे करूं, उनको मैं किस तरह से उसको टैकल करूं। तब जाके मैंने अपने इस लाइक माइंडेड कम्युनिटी की खोज की, तलाश की। मुझे बाय चांस मेरे आसपास मुझे कुछ लोग ऐसे मिल गए थे जो ट्रेड कर रहे थे, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। तो उन लोगों से फिर मैं सलाह करती हूँ जब भी मुझे सेल्फ डाउट्स आते हैं। तो आप लोगों को नंबर 1 एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है, नंबर 2 आपको अपने आसपास एक ऐसा फ्रेंड सर्कल डेवलप करना है जो इस तरह की चीजों में, जो शेयर मार्केट को डील कर रहा है ना। अब आप अपने शेयर मार्केट की परेशानी अपनी दादी और नानी से डिस्कस करने जाएंगे ना, तो वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे तो वो यही बोलेंगे कि भैया बंद कर दे अगर तेरे से नहीं हो रहा है तो, है ना। तो लेकिन अपने को बंद नहीं करना, मतलब जिस दिन आपने बंद किया वहां पे सारी चीजें रुक जाएंगी, वहां से आपका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अपने को बंद नहीं करना है, अपने आप को लर्न करना है। हमें क्या करना है, हमें डे बाय डे लर्न करना है, अपनी स्किल्स में इंप्रूव करना है। ठीक है, यहाँ जो सारी कमाई है ना, वो आपके मेंटल कॉस्ट पे होती है। आप जितना अपने आप को मेंटली शार्प करते जाएंगे, जितना अपने आप को मेंटली जितना अपने आप को मेंटली टफ करते जाएंगे ना, उस लेवल की आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। जितना आप स्ट्रेस हैंडल करना सीख जाओगे ना, शेयर मार्केट में कमाई करने का एक ही मंत्र है, जिस लेवल पे आप अपना मेंटल स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाओगे ना, अगर कोई चीज नीचे जा रही है तो होल्ड इट, होल्ड होल्ड होल्ड। मतलब वो चीज नीचे जा रही है ना, तो उसको ऑपरेटर नीचे लेके जा रहा है, आपको ये समझना होगा। आपको डर के अपनी पोजीशंस काटनी नहीं है। अगर आपने अच्छे फंडामेंटल्स चेक करके और अच्छी कंपनी का हाथ पकड़ा है, किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से आपने उस कंपनी का हाथ पकड़ा है, तो ऑपरेटर चाहे जितना आपको प्रेशराइज करे, प्रेशराइज मतलब वो चाहे जितना आपको सेलिंग कराने की कोशिश करे, आपको अपने पोजीशंस काटने नहीं है, आपको डरना नहीं है। बस आपने अपनी इस वाले इमोशंस पे, आपको अपने फियर वाले इमोशंस पे ऐसे ही कंट्रोल होगा। वो कैसे होगा, जब आप अपने आप को मेंटली टफ बना के रखेंगे। मेंटली टफ कैसे बनेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फ्यू गुड फ्रेंड्स अपने आसपास रखेंगे। थर्ड चीज पे मैं बात करूंगी, आपका जो बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड पता है कौन है आज शेयर मार्केट में? दैट इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के टच में आपको रहना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर में डे टू डे अपडेशन जो है ना, उससे आप जितना ज्यादा हो सके आप टच में रहिए। क्या होगा ना, अगर आप स्टार्टिंग आपने शुरू किया है न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको 1 घंटा भी 2 घंटा भी लगे, लेकिन जब आपका एक नॉलेज बेस क्रिएट हो जाएगा ना उसी न्यूज़पेपर से। अब इसकी कोई कॉलेज की स्टडी तो है नहीं कि कोई कॉलेज है उसमें जाके आप एडमिशन ले लो और आपको वहां, और ये हर पर्सन के लिए ऐसे हैं, कोर्सेज हैं, लेकिन वो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स भी है, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स भी है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि हर रिटेलर जाके कोर्स करे और उसको वो चीजें सीखने में आए। तो जो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर इज द चीपेस्ट मीडियम, मतलब चीपेस्ट और द मोस्ट रिलायबल मीडियम, जिससे आप अपने अंदर ये वोकैबुलरी डेवलप कर पाओगे। जब तक आप शेयर मार्केट की वोकैबुलरी अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे ना,
तब तक आप शेयर मार्केट को अपने अंदर नहीं उतार सकते, और जब तक आपने शेयर मार्केट को अपने अंदर नहीं उतारा ना, तब तक आप शेयर मार्केट से कमा नहीं सकते। क्योंकि अगर आपने चीजें समझनी जब तक नहीं शुरू की ना, तब तक आप इस फियर और एंजाइटी से ग्रसित रहोगे, फियर और ग्रीड से ग्रसित रहोगे, एंजाइटी होगी, गलत डिसीजन लोगे। ठीक है, तो नंबर 3, अपना बेस्ट फ्रेंड किसे बनाना है? न्यूज़पेपर को बेस्ट फ्रेंड बनाना है, और हमें अपने बेस्ट फ्रेंड से रोज बात करनी है, रोज उससे कुछ सीखना है ना। तो थर्ड अपनी चीज का आपको ऐसे ध्यान रखना है। फोर्थ, जो सबसे ज्यादा मुझे हेल्प करती है जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी मेरे मेरे क्या होता है ना कि जब आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन के बीच से आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। जैसे सपोज मेरे पास, मैंने एक शेयर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लेकिन अब मुझे करना क्या है? मतलब उस इतनी सारी उस इंफॉर्मेशन में कुछ पॉजिटिव भी है और कुछ नेगेटिव भी है, बट काम क्या होगा? यहाँ तो बाय और सेल का बटन प्रेस करना है ना, डिसीजन लेना है ना। तो वो डिसीजन मेकिंग कब होगी? वो डिसीजन मेकिंग तब होगी जब मैं एक पीसफुल माइंड से, एक काम माइंड से बैठ के और उन पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में आराम से सोचूंगी, आराम से थिंक करूंगी, और उस थिंकिंग के बाद में जाके जो डिसीजन लूंगी वो मेरा बेस्ट डिसीजन होगा। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोशिश की कि वो 9 बजे बैठ के और उल्टी सीधी न्यूज देख के ट्रेड करने की, तो पॉसिबली मैं अपना वो ट्रेड लूज कर जाऊंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज अपने पास रखो, नेगेटिव न्यूज अपने पास रखो, उन दोनों को बैठ के मेडिटेशन वाली मुद्रा में, मेडिटेशन मतलब बैठ के चिल रिलैक्स करके शांति से बैठो, एक जगह अकेले बैठो, और अकेले बैठ के उस ट्रेड को सोचो कि क्या ये ट्रेड मेरे लिए है, क्या ये कंपनी मेरे लिए है, ये कंपनी इस, देखो जब भी आप उसके पॉजिटिव लेके जाओगे और नेगेटिव लिख के जाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस कंपनी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी संभालने लायक हो, क्या आप इस कंपनी के अप्स एंड डाउन्स के साथ में सस्टेन कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है ना आप लोगों को उड़ते हुए शेयर्स में एंट्री करने का, मतलब कोई शेयर भाग रहा होता है तो आपको बहुत मन करता है ना कि आपको भी उसमें होना चाहिए, आपको भी अपना पैसा 15 दिन में डबल करना है। लेकिन आपको बैठ के ये चीज अपने आप से पूछनी चाहिए कि जब वो कंपनी हर दिन बढ़ रही होगी, तो उसी प्रोपोर्शन में आपके एंजाइटी भी हर दिन बढ़ रही होगी, तो आप किस लेवल तक, किस पीक तक उस एंजाइटी को आप संभाल सकते हो। हाँ, या तो आपके पास उतना नॉलेज बेस हो, या तो उस कंपनी में चल रही हर हलचल की खबर आपके पास हो, तब तो जाके आप उस एंजाइटी को जाके डाइजेस्ट कर जाओगे, उस एंजाइटी को संभाल ले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है और आपने ऐसे ही बिना इंफॉर्मेशन के किसी भागते हुए शेयर में एंट्री कर ली, तो उस एंजाइटी को आप संभाल नहीं पाओगे, और उस एंजाइटी के मतलब फिर वो पैसा जो आप कमाओगे वो आप अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टॉर्ट करने के बाद कमाओगे। और ये भी पॉसिबल है कि उल्टे सीधे प्राइस पे ट्रैप भी हो जाओ, क्योंकि हो सकता है, मैंने बहुत बार देखा है, जिस वक्त आप जाके परचेस करोगे ना, उस वक्त से ऑपरेटर वहां सेलिंग करानी स्टार्ट कर देगा, आप लोग वहां पे ट्रैप होके रह जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगी कि अपने डिसीजन पे, मतलब कि बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स के साथ आपने ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद में जो भी हो, आपको अपने डिसीजंस पे डाउट नहीं करना, आपको अपने डिसीजंस के साथ खड़े रहना है। पेपर पेन पे लिख के रखो कि आपने इन चीजों में एंट्री क्यों की है। उन एंट्री को करने के बाद में फिर अगर मार्केट में किसी भी तरह की XYZ नेगेटिविटी आती है और आपके शेयर पे किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपको बहुत ही स्टिक टू योर डिसीजन रहना होगा, आपको अपने शेयर्स को होल्ड करके पकड़ के रखना होगा। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आप जो पूरी कोशिश कर देंगे कि आप किसी तरह से उस कंपनी को, उस शेयर को बेच के चले जाओ, लेकिन आपको बस यही समझना होगा कि बैड टू बैड कंडीशंस में भी आपको अपने फेथ के साथ, आपको अपने शेयर्स के साथ चिपक के रहना है। चिपक के लेकिन किसके साथ रहना है? जो चिपकने लायक हो। अगर आपने उल्टे सीधे शेयर के साथ चिपक के बैठने की कोशिश की, तो वो वहां पे आप 4-5 साल भी बैठ के रह जाओगे, वहां से कुछ हाथ नहीं आएगा। तो इसीलिए बोलती हूँ, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी का साथ पकड़ा करो, लॉन्ग टर्म्स के लिए पकड़ा करो। और सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूंगी, एक्सपेक्टेशंस। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, जो आपका मेंटल सेटअप खराब करके रख देती है, वो ये कि आप लोग आते के साथ ही अपनी एक्सपेक्टेशंस इतना हाई पे रखते हो। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जो निफ्टी है ना, निफ्टी का अगर
कैगर रिटर्न भी की मैं बात करूं, जो कि इसका कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न है ना, वो ही 12-13% के आसपास है। मैं नए आने वाले लोगों को, जो भी मेरे से शेयर मार्केट के बारे में बात करता है ना, मैं उसको ये बताती नहीं हूँ कि यहाँ पैसा डबल होता है या यहाँ 100% के रिटर्न आते हैं कि यहाँ 200% के रिटर्न आते हैं। मैंने देखे हैं 200% के रिटर्न और 100% के रिटर्न भी, लेकिन वो कब आते हैं? जब आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा हो जाता है, जब आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, जब आपको ये एंग्जाइटीज और ये ग्रीड और ये फेयर सब डील करने आ जाते हैं, तब जाके वो रिटर्न्स आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग, जब आप शेयर मार्केट में अपनी स्टार्टिंग करते हो ना, उस वक्त आपको जितना कम हो सके, मतलब इफ पॉसिबल, आपको अपने रिटर्न्स यहीं कहीं आसपास रखने चाहिए। 12-13 या 15% के आसपास का सालाना रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको मार्केट में आना चाहिए। अगर आप आते के साथ सोचोगे कि मेरे को 15 दिन में पैसा डबल करना है, मैं भी आज ही आज इस कंपनी में, ये कंपनी भागे जा रही है, आज ही आज इस कंपनी में लगा दूं, तो फिर आप उस कंपनी में पॉसिबली 3 साल के लिए ट्रैप हो जाओगे। मेरे साथ ये सारी चीजें हो चुकी हैं। जब स्टार्टिंग में मैं ट्रेड किया करती थी, इसी तरह से भागते हुए शेयर्स में एंट्री कर लिया करती थी, और एंट्री कर लेने के बाद में वो शेयर्स फिर सिरदर्दी बन जाते हैं। 2-2 3-3 साल लग जाते हैं उन शेयर से हम निकल नहीं पाते। तो अब जब भी मैं किसी भी कंपनी में जब भी मैं एंट्री बनाती हूँ, तो उससे पहले मैं उस कंपनी से रेलेवेंट इस लेवल की इंफॉर्मेशन गैदर करती हूँ ना, इस लेवल की इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ, उसके बेसिस पे मैं अपना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करती हूँ। मतलब कि उस कंपनी की एज फार एज पॉसिबल मेरे पास हर इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन होने के बाद जाके मैं जब उस कंपनी में एंट्री करती हूँ, तो फिर धोखे होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे तो ये धोखों का बाजार है, यहाँ पे बहुत अनफेयर गेम है। चीजें कैसे जाती हैं, आपको जब आपको 5-6 साल हो जाएंगे ना शेयर मार्केट में, तब आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा कि जो रियलिटी है ना वो शेयर मार्केट की, वो बहुत ही गंदी है। वो जब आपको 4-5 साल हो जाएंगे ना शेयर मार्केट में, तब आपको पता चलेगा कि जिन चीजों के साथ, जो चीजें सोच के आप शेयर मार्केट में आते हो ना, एक्चुअली शेयर मार्केट वैसा नहीं है। शेयर मार्केट बहुत अलग तरह का गेम है, जिसको समझते समझते आपको 5-6 8-10 साल निकल जाने, और 5-6 साल निकलने के बाद, 10 साल निकलने के बाद, तब आपको जाके एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली यहाँ काम कैसे होता है। तो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शन है ना, वो जो ये न्यू कमर है, जो जो जिनको आए हुए 1-2-3 साल हुए हैं, क्योंकि इन्हीं 1-2-3 साल में आप अपने ये जो इमोशंस है, फियर और ग्रीड, इन इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, और इन इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, तो ये जो आपके शुरुआती साल हैं 1-2-3 साल, यही वो टाइम होता है जब आप शेयर मार्केट से हमेशा के लिए अलविदा कह देते हो, हमेशा के लिए बैकआउट कर जाते हो। तो मेरा काम बस यही है कि इस सेक्शन को, शेयर मार्केट की, मैं किसी तरह से सही समझ दे पाऊं कि इतने बड़े बड़े सपने लेके ना आया करो, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ शेयर मार्केट में ना आया करो। आप लोगों से पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ ऑलरेडी बैठे हैं, जो 50-50 साल का एक्सपीरियंस लेके और 200-200 लोगों की प्रोफेशनल्स की टीम्स लेके बैठे हैं। तो अगर आपको उनके बीच में से पैसा कमाना है ना, तो आपको भी उनके बराबर मेहनत करनी पड़ेगी पहले, तब जाके आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, बस यही कहूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। कोई और किसी तरह का भी डाउट है, किसी तरह की कोई बात जानना चाहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मैं मतलब इस तरह के टॉपिक्स को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। होता क्या है ना कि बहुत सारा न्यूज फ्लो तो है, लेकिन उन सब न्यूज फ्लो के बीच में हमें माइंड कैसे मैनेज करना है। मैंने जो सबसे ज्यादा काम किया है ना, जिसकी वजह से मैं आज शेयर मार्केट में सस्टेन कर पा रही हूँ और कमा पा रही हूँ, उसके पीछे मेरा जो सबसे बड़ा, जो मेरे साथ पॉइंट है ना, वो यही कि मैं अपना सबसे बड़ा काम करती हूँ अपने माइंड को मैनेज करने के ऊपर, है ना। जिस दिन भी आपने यहाँ शेयर मार्केट में काम करते हुए अगर माइंड मैनेजमेंट पे काम नहीं किया, तो आप मतलब पैसा कमाओगे या नहीं कमाओगे वो तो पता नहीं, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ जरूर लूज कर दोगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना। वो रख लिया तो पैसा अपने आप आ जाएगा। मेंटली टफ हो गए तो पैसा अपने आप आ जाएगा। बस आज इतना ही। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।